हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का गुणनखंड निकालना है। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप यही करेंगे जो कि पहले वाली वीडियो में करते हैं, इसमें भी वही काम करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अंतिम वाली जो संख्या दिया हुआ और एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो पहली संख्या दिया हुआ है वो दोनों को गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अंतिम वाली संख्या का गुना एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो पहली संख्या दिया है वो दोनों को गुना करना है। तो हम गुना कर लेते हैं 1 गुना 10। तो कितना आ गया? 10 आ जा रहा। अब हमें दो ऐसी संख्या को ढूंढना है जो कि गुना करने पर 10 आ जाए और घटा। देखिए अंतिम वाली जो संख्या दिया है उसके पहले यदि माइनस दिया है तो हमें घटा करके -3 लाना है और गुना करने पर 10 आ जाना चाहिए। ऐसी हमें दो संख्या को ढूंढना है। तो हम गुना करके देखते हैं। या तो 10 2 के पहाड़े में ये आ सकता है, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, या तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जा रहा है। अब हम देख लेते हैं, यदि हम माइनस 2x लेते हैं अब प्लस 5x लेते हैं तो हमारा -3x आ जाता है। तो हम -3x के जगह पर हम -2x प्लस 5x ले सकते हैं। तो हम चलिए आगे बनाते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अब -3x के जगह पर हम -2x प्लस 5x लिख सकते हैं। तो -2x प्लस 5x, ठीक है। अब -10, ये -3x के बराबर -2x प्लस 5 है, इसलिए -3x के जगह पर हम -2x प्लस 5x लिख दिए। आगे हम अब पहले इन दोनों का काम करेंगे, फिर ये दोनों का काम करेंगे। दूसरा स्टेप हम यही करते हैं, पहले ये दोनों का काम करेंगे, उसके बाद ये इसका काम करेंगे। तो आज हम विस्तार से सीखते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे का दिक्कत ये होता है कि वो कॉमन नहीं ले पाते हैं। तो याद हम विस्तार से सीखते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को हम x गुना x लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है तो x गुना x लिख सकते हैं। x गुना x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए x गुना x लिख देते हैं। तो x गुना x फिर माइनस ये 2x दिया हुआ है तो इसके बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है, तो हम 2 गुना x लिख देते हैं। अब फिर प्लस 5x दिया है तो प्लस लिख देते हैं। अब फिर 5 गुना x, उसके बाद -10 लिख देते हैं। अब उसके बाद अब -10 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 कितना बार में? 5 बार में, तो 2 गुना 5 आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम 2 गुना 5 लिख देते हैं, 2 गुना 5। आगे स्टेप करते हैं कि अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों में, क्योंकि ये मेरा पहला पद था और ये दूसरा पद। अब ये दोनों में देखना है कि हमारा कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है। अब यहाँ पर भी x दिख रहा है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो हमारा x कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ x कॉमन लिख देते हैं और यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। अब जो कॉमन मिल रहा है उसके बाद क्या बच रहा है वो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे x बच रहा है तो x लिख दिए। अब माइनस x तो यहाँ कॉमन हो ही गया है तो 2 बच रहा है तो 2 लिख देते हैं, प्लस 5। अब यहाँ देखना है कि यहाँ हमारा कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ x है,
यहाँ पे x नहीं है, तो हमारा 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम 5 लिख देते हैं कोष्टक के बाहर। और यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिख देते हैं x - 2। अब यहाँ पे x + 5 को एक कोष्टक में लिख देते हैं x + 5। उसके बाद x - 2 दो जगह है, उसे एक कोष्टक में लिख देते हैं x - 2, और यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3x² - 11x + 6, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे कि अंतिम वाली जो संख्या है और x² के गुणांक में जो पहली संख्या दिया हुआ है, अंतिम वाली जो संख्या है और x² के गुणांक में जो पहली संख्या दिया हुआ वो दोनों को गुना कर देना है। तो 6 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब हमें दो ऐसी संख्या को ढूंढना है जो कि गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर, यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, जोड़ने पर हमें 18 आ जाए, -11 आ जाए। तो हम 9 × 2 लेते हैं तो 18 आ जा रहा है, और इसे जोड़ करके देखते हैं तो कितना 11 आ जा रहा है। 11 आ जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस में 11 चाहिए। तो हम यहाँ पे -9 कर लेते हैं और -9 कर लेते हैं और -2, तो हमारा -11 आ जा रहा है। तो -11x है, तो हम यहाँ पे -9x - 2x लिख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा -11x। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3x²। अब -11x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -11x के जगह पर हम -9x अब -2x लिख सकते हैं। तो -9x - 2x प्लस उसके बाद 6 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर इसका विस्तार रूप कर लेते हैं, तो 3 × x माइनस, क्योंकि ये पहला काम इसमें यही करना है, पहला पद वाला काम करना है, उसके बाद ये दूसरा पद वाला काम करना है। तो 3 × x लिख दिए। अब -9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3 आ जाता है। तो 3 × 3 गुना, अब उसके बाद x बचा है तो x लिख देते हैं। अब -2 × x, और क्या बच गया 6। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 गुना 3 लिख देते हैं। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं ये दोनों, अब हम ये दोनों का काम करना है और उसके बाद ये दोनों का काम करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ x कॉमन मिल रहा है, यहाँ x कॉमन, मतलब 3x कॉमन मिल जा रहा है। तो 3x लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या बच जा रहा है, x बच जा रहा है। तो x, अब माइनस यहाँ पे क्या बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है। तो ये कोष्टक में लिख देते हैं। कोष्टक के आगे यहाँ पर जो रहा है ये कॉमन हमारा कॉमन है ये। उसके बाद माइनस लिखा हुआ, माइनस लिख देते हैं। इसमें अब ये दोनों में देखना है कि क्या हमारा कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर जो इस कोष्टक में लिखे हैं यहाँ पे ये उतार देना है और कोष्टक को बंद कर देना है। उसके बाद 3x - 2 को एक कोष्टक में लिखना है, 3x - 2। उसके बाद x - 3 दो जगह है, उसे एक कोष्टक में लिख देना है, और यही हमारा आंसर है।